हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सी टेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए, आज ही हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसकी क्लास 8th है। इससे पहले मैथ्स पेपर 1 की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको देखो, एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, प्लस आपके PYQs भी हो रहे हैं। और वन अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं ना। तो आपके अंदर एक जो डर है ना कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या होगा, क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, वो भी आपके अंदर हल्का होगा। आपको ये लगेगा कि अरे कुछ नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं कर सकता हूँ, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये 8th वीडियो है और आज हम फिर देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं और कौन कौन से न्यू क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हम बाइलिंगुअल देखने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इन और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। यानी कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, यानी कि अगर यदि शेषफल 5 है, व्हाट इज़ द डिवाइडेंड। तो इन्होंने ये पूछा है कि भाज्य क्या होगा। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वोशंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, यानी भाज्य भाजक भागफल क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी नंबर को किसी से भाग देते, मान ली 5 को हमने 10 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा हमारा 0। तो ये जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल, ठीक है। और ये जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो बीच में संख्या होती है जिसको भाग देते हैं हम, ठीक है, जिसमें भाग देते हैं हम, उसे हम कहते हैं भाज्य। और जो नीचे बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, ठीक है। आई होप कि इतना चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि भाज्य क्या होता है, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको भाज्य भागफल शेषफल ऐसा कुछ दे दिया जाए तो इसमें एक रिलेशन लगता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल भागफल प्लस शेषफल। शेषफल को मैं से लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि शेषफल 5 है, यानी शेषफल हमको 5 दिया हुआ है, तो शेषफल इसको मैंने इधर कर दिया, शेषफल हमने रख दिया 5 प्लस। अब क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यानी कि जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है? 4 गुना है। तो शेषफल कितना है? 5, 5 का 4 गुना, 5 चौक 20। तो भाजक निकल कर आ गया हमारा 20, ठीक है। अब भागफल क्या कह रहा है? भाजक भागफल का 5 गुना है। क्या कह रहा है? भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसमें 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा भागफल निकल के आ जाएगा 4, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। भाज्य हमसे पूछ रहा है तो उसको हम निकाल लेंगे। 20 चौक आ गया 80, 80 और 5 हो गया हमारा 85, 85 इसका हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेकेंड नंबर इन 5 कंसिक्यूटिव नंबर इज 49, यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या कितनी है? 49 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर्स इन दीज नंबर्स। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई पूछा है। तो देखिए, संख्याएं कैसी हैं? कंसिक्यूटिव है, यानी कि क्रमागत संख्या है, जिसमें हमें एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि दूसरी संख्या 49 है। अब देखिए, दूसरी संख्या 49 है और 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या हो गई। 1 3 6 8 10 ये क्रमागत नहीं है, यानी एक क्रम से, ठीक है। तो दूसरी संख्या 49 है, तो अगर क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं तो पहली हो जाएगी 48 और 5 क्रमागत हैं तो नेक्स्ट हमारी 50, नेक्स्ट हमारी 51 और लास्ट वाली हो जाएगी 52। 5 क्रमागत संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। कह क्या रहा है क्वेश्चन में? सम संख्या को गुणनफल निकालिए। तो इसमें से सम संख्या यानी कि इवन नंबर कौन कौन से? एक तो 48, एक हो जाएगा आपका 50 और लास्ट है आपका 52। बाकी 49 और 51 ये आपके ऑड नंबर हैं, यानी विषम संख्या हैं। इन तीनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 48 इंटू 50
इंटू 52 और यही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इन तीनों को देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1,24,800, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ स्टील वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर हुज एरिया इन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक स्टील का तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल क्या है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। If the same wire is bent in the form of a rectangle whose breadth is 8 सेंटीमीटर, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, then the length of rectangle is, तो आयत की क्या पूछी है? लंबाई पूछी हुई है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। एक स्टील का तार क्या बनाती है? वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग क्षेत्रफल लिख देती हूँ ओनली, ये होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक, अब क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेंगे 121 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, भुजा को मैं लिख देती हूँ साइड स्क्वायर, एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा 121 के ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी? 11, यानी कि हमें वर्ग की भुजा मिल गई जो कितनी है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम वर्ग का परिमाप निकाल लें, ठीक है, तो जो तार है वो तो सेम ही तार यूज़ किया गया है, उसी जिससे वर्ग बना था, जिस तार से, उसी तार को यूज़ करके उसी तार को मोड़ करके एक आयत बनाया गया है, तो दोनों का परिमाप रहेगा बराबर। तो हमें यहाँ की वर्ग की भुजा पता चल गई। अब हम निकाल लेते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 इंटू साइड, और भुजा अभी हमने निकाली थी 11, यानी कि इसका परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और ये जो परिमाप है यही हमारा रहेगा आयत का परिमाप। अब देखिए आयत के परिमाप हमारा निकल के आया, आयत का जो पैरामीटर है वो निकल कर आया है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयत के परिमाप को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल्स टू 44। अब देखिए आयत की जो चौड़ाई वो हमको 8 दी हुई है। ठीक है, तो 2l प्लस 8 इक्वल्स टू 44। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो l प्लस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 22। ठीक, और l इक्वल्स टू हो जाएगा 22 माइनस 8। ठीक, यह हो जाएगा आपका 4 1, यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है, यानी कि इसमें से हमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 1/2, देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब आते हैं 1/3। तो देखिए 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.33। नेक्स्ट क्या है? 4/5। तो देखिए 4/5 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो इसको हम लिख सकते हैं 0.80। नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन है 5/6। जब आप 6 से 5 में डिवाइड करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.833। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट है हमारी 3/4। इसको हम लिख सकते हैं 0.75। अब देख लीजिए कौन सी फ्रैक्शन आपको सबसे बड़ी लग रही है। तो देखिए सबसे बड़ी लग रही है आपको, लग रही होगी इसमें 0. सबसे बड़ी भिन्न देखिए कौन सी है? सबसे छोटी तो हो गई ये वाली आपकी 1/3। ठीक, और सबसे बड़ी आपको लग रही है 0.833। ये 0.80 है और ये इससे भी बड़ी है 0.833। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी थी। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 5/6 और सबसे छोटी हो जाएगी हमारी 0.33। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड
सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। यानी कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखिए 1 सेंटीमीटर वाले का कितना हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है तो वो हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही 36 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 × 1 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कुछ नहीं कह रहा, अब ये कह रहा है जो 36 छोटे वर्ग हैं इनको हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, वो तरीके पूछ रहा है। तो देखिए 36 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए एक तो हम लिख सकते हैं 6 × 6 = 36। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं 4 × 9 36। ठीक है, तीसरा हम लिख सकते हैं 18 × 2 36। ठीक है, और चौथा हम लिख सकते हैं 12 × 12 12 × 12 36 12 × 3 36। ठीक है, और एक और हम लिख सकते हैं 12 × 3 36 18 × 2 36 हो गया। देखिए वहाँ पर 4 तरीके हो चुके थे और लास्ट हम इसको लिख सकते हैं 1 × 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम 36 को 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 × 9 6 × 6 और ये आपका रहा 12 × 3 और ये आपका रहा 12 × 36 18 × 2 36। ठीक है, हो गए आपके 5 तरीके। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़। यानी कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, यानी रोहित का ऊपर से जो स्थान है वो 17वां है। इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित, यानी रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं। देन हाउ मैनी बॉयज़ आर रैंक्ड आफ्टर हिम, तो उसके बाद जो है कितने लड़के हैं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, तो टोटल है हमारे पास 60। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ लिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। तो अगर हमने लड़कों की यानी बॉयज़ की नंबर मान लिया x, ठीक है, हमें पता तो है नहीं, जो भी चीज़ नहीं पता होती है हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 2x। ठीक, अब क्या कह रहा है कि टोटल 60 विद्यार्थी हो गए, लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी हो गई, बिल्कुल सही। ठीक है, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, अब देखिए टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 60, लड़कों की संख्या मान ली हमने x और लड़कियों की हो गई दोगुनी यानी 2x इक्वल टू हो गया 60। ठीक है, अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये हो गया 3x = 60 यानी कि x = हो गया आपका 20। ठीक है, और बॉयज़ की संख्या हमने मानी थी x, तो लड़के कितने आ गए, टोटल 20। ठीक, लड़के कितने आ गए 20 और लड़कियों की हमने संख्या मानी थी दोगुनी, तो लड़कियों की संख्या हो गई 40। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, लड़कों की हो गई 20, लड़कियों की हो गई 40। अब क्या कह रहा है कि रोहित का जो स्थान है ऊपर से 17वां है, तो मान लीजिए ऊपर से ये जो लड़कियां हैं यहाँ पर मान लीजिए 17 हैं, यहाँ पर 17वां स्थान है रोहित का। इसका मतलब ये है कि ऊपर 16 स्टूडेंट हैं, जिसमें इसने क्या कहा है, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, अगर देखिए रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो 16 में से अगर हम 9 घटा देंगे, इसका मतलब ये है कि 8 जो 16 में से अगर हम देखो 9 माइनस कर लेंगे तो ये आएगा आपका 7। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, ये तो इसने बता दिया। तो जब 9 लड़कियां हैं तो टोटल लड़के कितने हुए रोहित से पहले, 7। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। बहुत ही ईजी थिंग है। आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल लड़के हो गए 20, ठीक है, और रोहित से पहले लड़के हो गए 7। ठीक है, एक हो गया रोहित, यानी कि टोटल हो गए 8 लड़के। अब ये पूछा है रोहित के बाद लड़के बताइए, तो 20 में से जब हम 8 घटा देंगे तो 12 लड़के आ जाएंगे और वही लड़के क्या रहेंगे, रोहित के बाद लगे होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमा रीच बस स्टैंड एट 9:35 AM, यानी कि साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची एंड
is told by जीनत that the previous bus has left at 9:25 और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई थी as per her watch. if जीनत watch is 5 minutes fast यदि उसकी जो जीनत की घड़ी है वो 5 मिनट लेट चल रही है and the frequency of the bus is every 20 minutes और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है फॉर हाउ लॉन्ग साइमा हैज़ टू वेट टू कैच द नेक्स्ट बस तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितनी मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इस पर हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखिए 9:35 पर जो है साइमा पहुंची है, कहाँ पर, बस स्टैंड पर। तो उसने जीनत से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि बस जो है कितने बजे निकली, तो उसने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से बस पहली बस जो है 9:25 पर गई है, लेकिन उसकी घड़ी 5 मिनट तेज़ चल रही है। इसका मतलब बस कितने बजे, एक्चुअल टाइम क्या था, 9:20 पर निकली होगी, है ना, क्योंकि उसकी घड़ी 5 मिनट लेट चल रही है। ठीक, अब बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, यानी कि प्रत्येक 20 मिनट में जो है बस आती है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी, यानी वो 9:35 पर पहुंच गई है। ठीक है, अब 9:20 पर निकली थी बस, तो 20 मिनट बाद द्वारा बस आ जाएगी, यानी कि 9:40 पर द्वारा बस आ जाएगी। ठीक है, और वो 9:35 पर पहुंच गई है, यानी कि 5 मिनट उसको जो है और वेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना था, कुछ था इस क्वेश्चन में, इसमें बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ लगानी थी कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना था इसमें, बस अपना जोड़ घटाव आपको करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 से 3 बार करवा चुकी हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 10,001, 20,022 और 30,333, ये पूछ रहा है कि इनके योग में से क्या घटाया जाए जिससे 17,069 प्राप्त हो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसा कहा जाए तो आपको क्या करना है, जो संख्या पूछी जा रही है उसी को मान लीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि 10,001 इनका योग कह रहा है ना, तो इनको जोड़ लेते हैं। 20,022 प्लस 30,033, 333, इसमें से क्या घटाया जाए, तो x घटा दिया हमने कि हमें क्या प्राप्त हो, 17,069 प्राप्त हो। इन सभी को ऐड कर लीजिए, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 3 और 2, 3 2 5 6 6, फिर आपका 3 2 5 5, फिर आपका 3 3, फिर आपका आ जाएगा 0 0 0, फिर आपका आ जाएगा 3 2 5 5 और 1 6, माइनस x इक्वल टू हो गया 17,069। इसको कर लीजिए सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 60,356। ये संख्या इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की 17,069 इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गया 7, ठीक है, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, ये आपका 2, और 10 में से 7 गया 3, ये आपका 5, यानी कि 53,287। नो नो नो, 4 में से 3 गया 2, ये नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 4। ठीक, यानी कि 43,287 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई नो, यस, सही है। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ था इस क्वेश्चन में, बस आपको जोड़ना था, घटाना था, ट्रांसफर करना था और एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेट्स ऑफ वेरियस ईटेबल्स इन अ स्कूल कैंटीन आर गिवन बिलो, यानी कि जो स्कूल है उसके कैंटीन में कुछ खाने वाले पदार्थों के मूल नीचे दिए गए हैं। जैसे एक समोसा आता है 5 रुपये का, एक पैकेट ग्राउंड नट आता है आपका 6.50 का, एक गुलाब जामुन 7 रुपये का, एक ढोकला है 8.50 का, एक बोतल ऑफ नींबू पानी 11.50। सुनैना 22 वन समोसा, यानी सुनैना ने क्या खरीदा, एक समोसा खरीदा। ठीक है, तो 5 रुपये। 2 पैकेट उसने ग्राउंड नट के खरीदे, यानी कि 2 इंटू 6.50। एक उसने गुलाब जामुन खरीदा, यानी गुलाब जामुन कितने का, 7 रुपये का। एंड 1 बोतल ऑफ नींबू पानी, यानी कि एक उसने नींबू पानी की बोतल खरीदी, तो ये हो गया आपका 11.50।
इफ़ सी गिव्स 100 नोट टू द कैंटीन ओनर हाउ मच वुड शी गेट बैक। यदि उसने जो है दुकानदार को इतना सब सामान खरीदने के बाद 100 रुपये दिए हैं, तो आपको ये बताना है कि उसको कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो ये जो उसने ख़रीदा है ना, इसको आप कर लीजिए सॉल्व। तो 5 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 0, 5 दूनी 10 और 1 6 दूनी 12 और 13.00 प्लस ये 7 आ जाएगा प्लस ये 11.50। इसको कर लेते हैं हम ऐड। तो 13 और 5 आपका हो गया 18, 18 और 7 हो गया 25, 25.00 प्लस 11.50। इसको कर लीजिए ऐड। तो ये हमारा हो जाएगा 05.5 2 और 1 3, 36.50 रुपये जो है उसके हुए। ठीक है, तो 100 में से 36.50 घटा दीजिए, वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो जब 100 में से हम माइनस करेंगे 36.50 तो ये कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 63.50 रुपये जो है उसको वापस मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ था, इस वाले क्वेश्चन में देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बस इसको आप, इसमें भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी थी, अपने तरीके से जोड़ना घटाना। जैसे आप अगर कुछ भी मार्केट में ख़रीदने जाते हो, वहाँ पर पैसे जोड़ते हो, कितने पैसे हो, मैंने ये ख़रीद लिया, ये ख़रीद लिया, शॉपकीपर मुझे कितने रुपए वापस करेगा। तो इसमें क्या है, आपकी बस आपकी अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ट्रेन से रिलेटेड है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु एट 23:55 आवर्स ऑन 29 जून 2020 एंड रीच गुवाहाटी ऑन 2 जुलाई 2020 एट 5:20 आवर्स। व्हाट इज़ द टोटल ट्रेवल टाइम फ्रॉम बेंगलुरु टू गुवाहाटी। यानी कि एक जो रेलगाड़ी है बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर निकलती है, ठीक है, और गुवाहाटी जो कब पहुंचती है, 2 जुलाई को 5:20 पर पहुंचती है। तो उसने ये पूछा है कि बेंगलुरु से गुवाहाटी के बीच में जो है उसको पहुंचने में कितना समय लगा टोटल। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम दिया हो बस उसको काउंट करना है। अब देखिए वो कितने टाइम पर निकला है, तो वो निकला है 23:55। हम इसको पूरा 24 मान लें। बाद में हम क्या करेंगे, 5 मिनट जो है ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि उससे बेनिफिट ये होगा कि हम जो है इसको कैलकुलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आसानी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 मिनट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, बाद में क्या कर देंगे 5 मिनट हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वो 24 घंटे पर निकला है। 24 का मतलब क्या हो गया पता है आपको, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी रात को वो 12 बजे निकला है। कब, रात को 12 बजे, 12 AM जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब वो 2 जुलाई को 5:20 पर पहुंचा, यानी 2 जुलाई को 5:20 पर सुबह वो पहुंच गया है। वो निकला कब है, तो 29 जून को निकला है। ठीक है, देखिए हिंदी वाले में इसने मिस किया हुआ है, इसलिए देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है या फिर ऑप्शंस आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, आपके हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो एक बार जो है इंग्लिश वाले को और पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ होता है। तो आप इंग्लिश वाला पढ़ लेना, उसके ऑप्शंस देख लेना। ठीक है, क्योंकि जब जो है फाइनल आंसर की बात होती है तो इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट माना जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। अभी हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 29 जून को निकला है, तो 30 जून को उसको हो जाएंगे 24 घंटे। ठीक है, और 1 जुलाई को उसको हो जाएंगे 24 घंटे। अब वो 2 जुलाई को 5:20 पर पहुँच गया है, तो 2 जुलाई को हम गिन लेते हैं 12 बजे के बाद। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 घंटा और 20 मिनट और ऐड कर दीजिए। तो 24 और 24 हो गया 48, 48 और 5 कितना हो गया 49, 50, 51, 52, 53, यानी 53 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने क्या कहा था, 5 मिनट यहाँ पर वो एक्स्ट्रा मान ली थी, तो यहाँ पे हम 5 मिनट और ऐड कर देंगे, तो 53 घंटा 25 मिनट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलेस्ट 2
डिजिट ऑड नंबर व्हाट इज़ द क्वोशेंट। यानी कि ये क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है और गुणा करने के बाद जो गुणनफल होता है उसको 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से भाग दिया जाता है। तो भागफल पूछ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो वो होती है 999, 999 और उसको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है तो ये हो गया 99। ठीक है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8901, यानी कि 98,901 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या तो वो होती है हमारी 11, उससे किया गया है डिवाइड, तो इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर वो आएगा 8991, यानी कि 8,991। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बस गुणा भाग था, लेकिन थोड़ा सा आपका लॉजिक बस इतना था कि अगर आपको पता होगा कि विषम संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 50, यानी कि एक नंबर है जो 50 के आधे से अधिक है, यानी कि 50 का आधा हो गया 25, 25 से क्या है, ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन 3/10, ये 3 दहाई से अधिक है, ठीक है, पर 4 दहाई से क्या है, कम है। द वंस डिजिट इज 2 टाइम्स द टेंस डिजिट, और इसकी इस संख्या का जो है इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, तो संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। अब इकाई का अंक होता है ये और दहाई का अंक होता है ये, ठीक। क्या कह रहा है कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का दोगुना है, ठीक। यानी कि अगर ये 2 है तो ये हमारा 3 होना चाहिए, इसका डबल, सॉरी 4 होना चाहिए, इसका डबल, 2 गुना है, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे इजी आपको यहीं से मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या, ये इसका दोगुना है, 2 चौक 8 है, क्या ये इसका दोगुना है, नहीं है, क्या ये इसका दोगुना है, 3 दूनी 6 है, क्या ये इसका दोगुना है, नहीं है। देखिए 2 ऑप्शंस तो हमारे यहीं से कट गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 28 और 36, ठीक है, 2 ऑप्शंस बचे। अब क्वेश्चन में देखिए और क्या कह रहा है कि ये जो है 3 दहाई से अधिक है, यानी कि 30 से ज़्यादा है और 40 से कम है, और 4 दहाई से कम है। तो 30 से ज़्यादा जो संख्या है वो तो 36 है और 40 से कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा यहाँ पर हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो संख्या है 36, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ go down are 5 meter into 7 meter into 4 meter. What is the largest number of parcels of dimension 25 centimeter into 50 centimeter into 25 centimeter can be accommodated in the go down। यानी कि एक गोदान है, उसकी जो विमाएँ हैं वो दे रखी हैं 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। और इस गोदाम में जो पार्सल रखे जाने हैं उनकी विमाएँ हैं 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इतनी विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है, ठीक है, कितने जो है पार्सल रखे जा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको भाग देना है। उससे पहले एक चीज़ देखनी है, ये गोदाम की विमाएँ आपको मीटर में दी हुई है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर से पहले सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक। उसके कैसे करेंगे, तो देखिए 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक। तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में चेंज हो गया, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड कर दीजिए 500 इंटू 700 इंटू 400, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें 25 इंटू 50 और इंटू 25 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 0, 7 चौक होता है आपका 28 और 28 पंजे आपका हो जाएगा 140, ठीक है। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का कर लेते हैं, तो नीचे वाले का आपका 25 पंजे 125, 125 का 25 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 4 8 और ये 0, ठीक है, 448 और ये आपका एक आ गया 0। तो ये आपका आ गया टोटल मल्टीप्लाई करने पर, देखो 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद जब आप इसमें डिवाइड करोगे, सॉरी आपका ऊपर आ गया था 14, ठीक है, और 0 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया था और नीचे आ गया था आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 31,250। मल्टीप्लाई गलत हो गया था। देखिए जब 25 का 25 में करोगे तो 125 हो जाएगा, लेकिन 125 का जब फिर 25 से करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। और एक आपका जीरो था वहाँ पर। अब देखिए ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 3125 का जब 25 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 4480, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्वेश्चंस का एंड। और आई होप फ्रेंड्स का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगती है तो वीडियो को देखो लाइक ज़रूर किया करो। और अगर आप चाहते हो तो आप एक कमेंट भी कर सकते हो। देखिए लाइक का कमेंट का कोई आपसे जो है पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। इससे जो सामने वाला पर्सन होता है उसको पता चलता है कि हाँ जो भी वर्क मैं जिस फील्ड में कर रहा हूँ तो वो दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं।